35 फैक्ट्स अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स जो कि शायद तुम्हें पता हो। नंबर 1, स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक डिफरेंट जॉनर का फ्यूजन है, जिसमें एक तरफ है इन्वेस्टिगेटिव सुपरनैचुरल हॉरर और दूसरी तरफ नॉस्टैल्जिक हाई स्कूल ड्रामा, वो भी 80s वाइब के साथ। यूजुअली दोनों स्टाइल्स एक साथ नहीं चलती, बट स्ट्रेंजर थिंग्स ने इस इम्पॉसिबल कॉम्बो को परफेक्टली बैलेंस किया है। एंड डफर ब्रदर्स ने खुद ये कहा है कि इस शो के लिए उनकी इंस्पिरेशन रहे हैं स्टीवन स्पिलबर्ग, डेविड लिंच, स्टीफन किंग एंड जॉन कारपेंटर। डफर ब्रदर्स ने जब स्ट्रेंजर थिंग्स पे काम करना शुरू किया था तो उस टाइम इन दोनों भाइयों ने जो स्क्रिप्ट तैयार की थी तो वही बाद में इस शो का फर्स्ट एक्चुअल पायलट एपिसोड बना। बट अपने इस शो को किसी नेटवर्क पे लाने के लिए सिर्फ एक स्क्रिप्ट ही काफी नहीं थी। इसके साथ साथ डफर्स ने एक 20 पेज की पिच बुक भी बनाई थी ताकि अपने विजन को आसानी से समझा सके। इसके बाद इन दोनों ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लगभग 15 केबल नेटवर्क्स को पिच किया था, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब आया, नो। रीजन क्योंकि शो के मेन कैरेक्टर्स बच्चे थे। नेटवर्क्स को लगा कि कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। किसी ने बोला कि इसको किड शो बना दो, तो किसी ने सजेस्ट किया कि बच्चों को हटाओ और सिर्फ हॉपर पे फोकस करो। बट डफर्स को पता था कि बच्चे इस शो की जान है। एंड देन अर्ली 2015 में डैन कोएन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने डफर ब्रदर्स से सीरीज के राइट्स को खरीदा था। देन नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के फर्स्ट सीजन को परचेज करके अप्रैल 2015 में इसकी अनाउंसमेंट की और 2016 में रिलीज। नंबर 4, क्या तुम्हें पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का ओरिजिनल नाम एक्चुअल में था मोन्टॉक, जो कि इनिशियली मोन्टॉक, न्यूयॉर्क एंड लॉन्ग आइलैंड के आसपास सेट होने वाला था। एंड डफर ब्रदर्स की जगह चूज करने की खास वजह थी क्योंकि मोन्टॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टीवन स्पिलबर्ग के यूनिवर्स से, स्पेशली जॉज मूवी से। बट बाद में जब डफर ब्रदर्स ने फाइनली डिसाइड किया कि ये शो मोन्टॉक में नहीं बल्कि एक फिक्शनल टाउन में सेट होने वाला है, तो तब उनके लिए क्रिएटिव फ्रीडम एंड पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ गई थी। एंड देन इन्होंने क्रिएट किया हॉकिंस को, जिसमें हमें सब कुछ देखने को मिला है। और जब डफर ब्रदर्स ने अपने शो को मोन्टॉक से हॉकिंस में शिफ्ट किया तो उसके साथ साथ इसका नेम भी चेंज करके स्ट्रेंजर थिंग्स रखा गया, जो कि इस शो की मिस्टीरियस इरी वाइब को परफेक्टली कैप्चर करता है। और ये नाम एक्चुअल में स्टीफन किंग की नॉवल नीडफुल थिंग्स से इंस्पायर्ड है। और यहाँ तक स्ट्रेंजर थिंग्स का जो टाइटल स्टाइल एंड फॉन्ट है तो ये भी स्टीफन किंग की नॉवेल्स कुजो एंड क्रिस्टीन से इंस्पायर्ड है। नंबर 8, स्ट्रेंजर थिंग्स के 80s में सेट होने की वन ऑफ द मेन वजह है इसके मॉन्स्टर्स, क्योंकि डफर ब्रदर्स इन मॉन्स्टर्स को कोई स्पिरिचुअल या मिथिकल क्रीचर्स की बजाय एक बिज़ार एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिखाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने घंटों तक कोल्ड वॉर के डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स पे रिसर्च की थी। एंड द डफर्स ने चूज किया 1983, एक ऐसा साल जब दुनिया कोल्ड वॉर के पैरानोया से भर चुकी थी। और शुरुआत से डफर ब्रदर्स का प्लान था कि स्ट्रेंजर थिंग्स में मॉन्स्टर्स के लिए सीजीआई का यूज कम से कम रखा जाए। इनका मानना था कि जितना हो सके सब कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट से ही बनाया जाए ताकि शो में पुराना 80s हॉरर वाइब बना रहे। तो इसलिए सीजन 1 में डेमोगोर्गन को एक्चुअल में एक रियल इंसान ने प्ले किया है, जिसमें प्रैक्टिकल सूट एंड प्रॉप्स का यूज करते हुए उस पर डिजिटल टचअप्स किया गया है ताकि मॉन्स्टर और भी रियलिस्टिक लगे। और इसके बाद सीजन 4 में हमें जो वैकना देखने को मिलता है तो ये भी फुल्ली प्रोस्थेटिक मॉन्स्टर है, जिसमें इस एक्टर को वैकना बनाने में हर रोज 7 घंटे लगते थे, जिस दौरान इसकी बॉडी पर टोटल 25 अप्लायंसेस लगाए जाते थे, जिनमें नेल्स, डेंटर्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज और एक मैकेनिकल लेफ्ट हैंड है। फिल्मिंग के टाइम में पूरा प्रोस्थेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता था एंड द नेक्स्ट डे फिर से नए अप्लायंसेस का यूज करना पड़ता था। नंबर 11, स्ट्रेंजर थिंग्स के आइकॉनिक ओपनिंग थीम सॉन्ग को डायल डिक्सन एंड माइकल स्टेन ने कंपोज किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये थीम एक ओरिजिनल कंपोजन नहीं है। एक्चुअली माइकल स्टेन ने पहले ही एक अनयूज्ड पीस ऑफ म्यूजिक लिखा हुआ था और उसी पर थोड़ा बहुत काम करके इन्होंने उसे स्ट्रेंजर थिंग थीम सॉन्ग बनाया था। और उसके ओरिजिनल स्कोर के अलावा भी शो में बहुत से 1980s के लेजेंडरी सॉन्ग्स भरे पड़े हैं, जिनमें है द क्लैश, न्यू ऑर्डर, द बैंगल्स, टोटो एंड जॉय डिवीजन। लेकिन अगर पूरे स्ट्रेंजर थिंग हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी म्यूजिक मोमेंट चूज करना हो तो वो आता है सीजन 4 में, जब मैक्स को वैगना से बचाने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग बजाया जाता है, रनिंग अप दैट हिल बाय केट बुश। और जैसे सीजन 4 रिलीज हुआ तो ये सॉन्ग लिटरली नंबर 1 पे चला गया था। और कमाल की बात यह है कि जब ये गाना 1985 में रिलीज हुआ था तो उस टाइम ये यूएस बिलबोर्ड चार्ट में टॉप 30 से भी नीचे रहा था। लेकिन थैंक्स टू स्ट्रेंजर थिंग्स डेकेड्स बाद ये सॉन्ग एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया था। नंबर 13, विनोना राइडर का कैरेक्टर जॉयस एक्चुअली इंस्पिरेशन है रोए नीरी से फ्रॉम क्लासिक स्पिलबर्ग फिल्म क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड। बिल्कुल रोए की तरह जॉयस भी सबको क्रेजी लगती है, लाइट से बात करती है, वॉल्स पे अल्फाबेट्स लिखती है और सबको लगता है कि ये पागल है, बट ऐसा नहीं होता। एंड विनोना राइडर को जॉयस के रोल के लिए कास्ट करने के लिए एक्चुअली में एक स्पेसिफिक रीजन था, क्योंकि विनोना 1980s की एक आइकॉनिक फिल्म स्टार है एंड स्ट्रेंजर थिंग्स खुद एक 80s नॉस्टैल्जिया है, जिसकी वजह से इनको चूज किया गया था। नेक्स्ट, अगर हॉकिंस के प्रोटेक्टर चीफ जिम हॉपर की बात करें तो इस रोल को डेविड हार्बर ने प्ले किया है। इसको डफर ब्रदर्स ने स्पेसिफिकली चूज किया था क्योंकि इन दोनों को मानना था कि हार्बर एक हिडन जेम है, एक टैलेंटेड एक्टर जो कि हमेशा साइड रोल से विलन्स तक ही सीमित रहा है और इनके अंदर एक लीड हीरो एनर्जी छिपी हुई है, जो अपॉर्चुनिटी इन्हें स्ट्रेंजर थिंग्स में जाके मिली थी। जिम हॉपर का नाम एक्चुअली प्रेडेटर फिल्म के इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है एंड प्रेडेटर में जो पहला कैरेक्टर मारा जाता है तो उसका नाम होता है हॉकिंस, जिस टाउन में स्ट्रेंजर थिंग्स का ही पूरा सेटअप है। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स में जिम हॉपर का जो ट्रेलर है तो ऐसा कहा जाता है कि आर्ट डिपार्टमेंट ने इसे सिर्फ $1 में खरीदा था। नंबर 18,
बच्चों के ऑडिशंस के लिए डफर ब्रदर्स ने चाइल्ड एक्टर्स से स्ट्रेंजर थिंग्स की बजाय स्टैंड बाय मूवी की लाइंस को रीड करवाया था, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी, क्योंकि उन्हें देखना था कि कौन वो रॉ 80s इमोशन एंड इनोसेंस को नेचुरली स्क्रीन पे ला सकता है। जिस दौरान इन्होंने टोटल 1000 से भी ज्यादा चाइल्ड एक्टर्स के ऑडिशन देखे थे और उनमें से चूज किया था फिन वुल्फार्ड को फॉर माइक एंड डफर ब्रदर्स ने गैटन माटराजो को डस्टिन के रोल के लिए एक ही ऑडिशन टेप देखकर हायर कर लिया था बिना सेकंड थॉट के। उनके हिसाब से गैटन में एक रियल एंड ऑनेस्ट वाइब थी, एक ऐसी ऑथेंटिसिटी जो कि कैमरा के सामने नेचुरल लगती है। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स में डस्टिन की जो कंडीशन दिखाई गई है, तो एक्चुअल में इस रोल को प्ले करने वाले एक्टर गैटन माटराजो को असली में एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉलर बोन एंड स्कल बोन्स का डेवलपमेंट थोड़ा एबनॉर्मल होता है, लेकिन गैटन ने इस कंडीशन को वीकनेस नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथ बनाया। स्ट्रेंजर थिंग्स में मोस्ट ऑफ द एक्टर्स यंग किड्स, मतलब ग्रोथ स्पर्ट एंड वॉइस चेंज तो गारंटेड था, और यही हुआ गैटन माटराजो के साथ। शूटिंग के कुछ टाइम बाद जब शो के पोस्ट प्रोडक्शन में एडिशनल डायलॉग्स रिकॉर्ड करना था, तब गैटन की वॉइस पूरी बदल चुकी थी। साउंड टीम ने ट्राई किया मैच करने का, पर डिफरेंस इतना ज्यादा था कि वो उसकी कुछ लाइंस को रीयूज ही नहीं कर पाए। नंबर 22, ओरिजिनली स्टीव का कैरेक्टर एक वोलेंट नार्सिस्टिक बुली होने वाला था, एक ऐसा बंदा जो कि लिटरली सबसे बुरा होता। एंड पायलट स्क्रिप्ट में तो इतना डार्क था कि एक सीन में नैन्सी को सेक्सुअली असॉल्ट करता, बट बाद में जब इस रोल के लिए जो कैरी की कास्टिंग हुई तो डफर्स ने पूरा स्टीव का आर्क रीडिफाइन कर दिया एंड देन स्टीव को बनाया गया एक टिपिकल हाई स्कूल प्रॉम किंग टाइप कैरेक्टर, थोड़ा एरोगेंट लेकिन दिल से अच्छा। और बाद में जो ओरिजिनल डार्क बुली वाइब्स स्टीव से कट की गई थी, तो वो सब डफर्स ने बिली के फॉर्म में दोबारा इंट्रोड्यूस की इन सीजन 2। एंड हॉकिंस हाई स्कूल में स्टीव की जो पॉपुलैरिटी है, तो उसकी वजह से उसे ज्यादातर किंग स्टीव भी कहा जाता है, जो कि ओबियसली एक नोड है स्टीफन किंग को। स्ट्रेंजर थिंग्स के हर एक सीजन में स्टीव किसी न किसी से बुरी तरह पिटा है। सीजन 1 में जोनाथन से, सीजन 2 में बिली, सीजन 3 में रशियंस एंड सीजन 4 में डेमोबैट्स का अटैक। तो तुम्हें क्या लगता है सीजन 5 में स्टीव किससे पिटेगा? नंबर 25, नैन्सी की ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंजर थिंग्स के सबसे सबल पर पावरफुल डिटेल्स में से एक है। सीजन 1 की शुरुआत में नैन्सी एक स्वीट इनोसेंट हाई स्कूल गर्ल होती है, जो कि बहुत ही फेमिनिन एंटायर के साथ लाइट कलर्स, फ्लाविंग ड्रेसेस, स्कर्ट्स और हमेशा अपने बालों को खुला रखती है। बट बाय द एंड ऑफ सीजन 1 नैन्सी फेमिनिन ड्रेसेस को छोड़ के जीन्स एंड डार्क कलर्स पे शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद ऑलमोस्ट हमेशा टाइड अप रहते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स में नैन्सी एंड बार्ब के नेम्स एक्चुअल में 1980s की यूएस फर्स्ट लेडीज के नाम पे रखे हुए हैं, जिनमें नैन्सी का नाम नैन्सी रीगन पे एंड बार्ब इज नेम्ड आफ्टर बारबरा बुश। नंबर 27, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 में 11 को प्ले करने के लिए मिली बॉबी ब्राउन ने अपने सिर को एक्चुअली शेव किया था, जिसमें इसने अपना कटिंग सेशन अपनी मोम से रिकॉर्ड करवा के इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करवाया था। बट सीजन 4 के लिए मिली ने हेयर विग का यूज किया है एंड अकॉर्डिंग टू मिली बॉबी ब्राउन, इनके कैरेक्टर 11 ने सीजन 1 में सिर्फ 42 डायलॉग लाइन्स ही बोली हैं, और जब भी 11 अपनी पावर्स का यूज करती है तो उससे नोज ब्लीड होती है, जो कि एक्चुअली में नोड है रिप्ली को फ्रॉम एलियन मूवीज। ऑल्सो इस सीन में जब हम 11 को पिंक ड्रेस एंड ब्लोंड विग के साथ दिखाया जाता है, तो ये डायरेक्ट रेफरेंस है ईटी की डिस्गाइज को फ्रॉम ईटी द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मूवी। नंबर 31, सीजन 1 का हर एक एपिसोड विल के डिसअपीयरेंस के अराउंड रिवॉल्व होता है, बट इंटरेस्टिंगली इसके बावजूद भी जो एक्टर है नोआ स्नैप, तो उसका नाम सीजन 1 के ओपनिंग क्रेडिट्स में फीचर ही नहीं किया गया, जो कि विल की तरह ही डिसअपीयर होता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के रिलीज के टाइम एक नॉस्टैल्जिक कमबैक हुआ था न्यू कोक का। कोका कोला ने शो के 1980s की सेटिंग को मैच करते हुए एक लिमिटेड एडिशन न्यू कोक को फिर से मार्केट में लॉन्च किया था, जो ड्रिंक ओरिजिनली 1985 में आई थी, जब कोक ने पेप्सी से कम्पीट करने के लिए अपना फ्लेवर बदला था। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट मूवी एंड इट्स विलन फ्रेडी क्रूगर के। शो में जब भी वैगनर अपने विक्टिम्स को टारगेट करता है, तो डस्टिन हर बार फ्रेडी क्रूगर को मेंशन करता है एंड फ्रेडी को प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट इंग्लैंड ने सीजन 4 में विक्टर क्रील का रोल प्ले किया है। नंबर 35, स्ट्रेंजर थिंग्स का हर एक सीजन हॉलिडे सीजन के टाइम पे हुआ है। सीजन 1 होता है क्रिसमस के टाइम इन 1983, सीजन 2 इज ऑन हैलोवीन इन 1984, सीजन 3 होता है 4th ऑफ जुलाई को इन 1985 एंड सीजन 4 होता है स्प्रिंग ब्रेक के टाइम इन 1986। तो तुम्हें क्या लगता है सीजन 5 कौन से हॉलिडे सीजन के टाइम होने वाला है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और आगे और भी स्ट्रेंजर थिंग्स वीडियोस चैनल पे आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।